इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। एक ऐसी शासन की कथा जिसमें आश्वासन छीन लिए गए। एक ऐसे शासन की कथा जिसने स्वयं को जिम्मेदार बनना सिखाया। इतने बड़े संघ को तैयार करना एक बात के लिए, एक विराट जनमेदिनी के लिए, कि जिसने आज तक अपने जीवन की जिम्मेदारियां किसी परमात्मा पर सौंपी थी, भाग्य पर सौंपी थी, नियति पर सौंपी थी, किसी देवता पर जिम्मेदारी सौंपी थी। 11 के 11 वे ब्राह्मण और 4400 उनके अनुचर, और उसके अलावा उनके जितने प्रेमी थे, जो भी भगवान महावीर के संघ में सहभागी हुए, एक दिन के पहले उनका सोच क्या था कि मुझे स्वर्ग में जाना है तो ये यज्ञ स्वर्ग में पहुंचाएगा, मेरे जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान कोई परमात्मा देगा, मेरी कोई बीमारी है तो उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए देवता आएंगे। कभी अश्विनी कुमार को बुला, कभी इंद्र को बुला, कभी किसको बुला, कभी किसको बुला। मेरे जीवन में उलझने हैं, आपने कभी पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं, वेदों में ऐसे मंत्र आते हैं कि मेरे दुश्मनों को तुम मार दो, और ये पूरा की पूरा अथर्ववेद ऐसे सारे कर्मकांड और क्रियाकांडों से भरा पड़ा है कि तुम मेरा भंडार भर दो और मेरे दुश्मनों को समाप्त कर दो, तुम मुझे शांति दो। और ऐसे समय में जब उनके पास एक ऐसी शासन व्यवस्था आई कि जिसमें किसी की कोई याचना करने का काम ही नहीं रखा है, आपको सुनने के लिए आसान लगता होगा, लेकिन कल्पना करो कि जिनके 50 साल उसी में बीते होंगे, 50 साल जिसके उनमें बीते होंगे, उनको इस बात से बाहर निकलना कितना मुश्किल गया होगा। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, सामायिक प्रतिक्रमण में कोई मंत्र नहीं, कोई देवता नहीं, कोई देवी नहीं, किसी देवता को बुलाना नहीं, किसी देवता को नैवेद्य देना नहीं। तुम सजग हो जाओ, रिस्पॉन्सिबल, तुम जिम्मेदार, कोई देवता जिम्मेदार नहीं। तुम दुखी हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम सुखी बनोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी। ये सवाल बहुत गहरा है, और कैसे एक ऐसा संघ निर्माण करना, एक ऐसा शासन तैयार करना
कि जो जिम्मेदारी को स्वीकारता हो, और काश परमात्मा का ये शासन आपके जीवन में आता तो आप भी जिम्मेदार हो जाते हैं। पूरे शासन के तरफ नजर उठा करके देखोगे तो पता चलेगा परमात्मा ने किसी को यह नहीं कहा कि तेरे संकटों से रक्षा मैं करूंगा। नो प्रॉमिस। तुझे नरक से मैं बचाऊंगा, नो प्रॉमिस। तेरा स्वर्ग का टिकट मैं कटाऊंगा, नो प्रॉमिस। और दुनिया के सारे धर्मों की तरफ देखोगे आप तो सबके पास बड़ी से बड़ी प्रॉमिस टूथपेस्ट है, और जिसके पास जितनी बढ़िया प्रॉमिस की टूथपेस्ट है वहीं उतनी भीड़ है। वो केवल प्रॉमिस देते हैं। और गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे, वो कहानी याद आ गई। उस कहानी को कहानी के रूप में लेना, के सिद्धांत के रूप में मत लेना। कि एक व्यक्ति के पास एक ऐसा शंख था कि रोज उस पर वो विधि करता तो 100 सोने की मोहरें मिल जाती थी। और किसी सयाने के घर जाकर के वो रुका, और उस सयाने ने सुबह सुबह वो शंख को 100 सोने के मोहरे देते हुए देखा तो सोना देख करके मन नहीं बिगड़े ऐसा कोई संत ही हो सकता है, बाकी तो कोई संभावना नहीं। और वो संत भी जैन होगा तो, और वो जैन संत होगा तब। और उस जिसके घर में रुका था उसको लगा कि यार ये शंख पर कब्जा जमाना चाहिए, और उसने बड़े आग्रह से उसको रोक लिया। मनवार हो गई, जरा मनवार से बच के रहना, मनवार से बच करके रहना। मनवार बड़ी खतरनाक होती है। आपको लगता है कि वो आपके साथ प्रेम इसलिए मनवार कर रहा है, आपसे कुछ मिलने वाला होता है इसलिए मनवार करता है। जिससे मिलता नहीं उसकी कोई मनवार नहीं करता है। क्या विचार है? किसकी मनवार करते हो आप? जिससे कुछ नहीं मिलता उसकी मनवार करने वाला कोई है आपके बीच में? तो जरा मनवार से बच करके रहना है। ये मनवार गले में डालने वाला फंदा है, फांसी का है, उलझाने वाला फंदा है। चरे पयायीं परिसंक मानो जम किंचि पासं इह मन मानो। भगवान महावीर तो सीधा घोष करते हैं, हर कदम पर सजग रह करके चल। यहां कदम कदम पर तुझे बांधने के लिए 5 जाल बिछाए हुए हैं। जाल को पहचानना चाहिए, और पहला जाल है मनवार का, और उसकी मनवार हो गई, वो रुक गया, और रात में काम तमाम हो गया। सुबह उठ करके चला और शंख से उसने प्रार्थना करी, और शंख ने गायब। रात को रात में शंख चेंज हो गया। जो ओरिजिनल शंख था वो, और दूसरा शंख रख गया। बड़ा दुखी हुआ, और दुखी होकर के एक वकील के पास पहुंचा।
मैं गुरुदेव की कथा में थोड़ा करेक्शन कर रहा हूं। और वकील को पूछा कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, क्या करूं? बोले कोई बात नहीं, मैं तुझे एक शंख देता हूं, तू वापस उसके घर चला जा, बस ये शंख लेकर के जा, लेकिन दरवाजा खुला मत रखना। बोले जब तो एक शंख की पूजा करे, आराधना करे, तो दरवाजा खुला मत रखना। वो लेकर गया, वो शंख लेकर गया, वापस गया, उसके घर रुका, उसने स्वागत किया, बड़े प्रेम से रहा। कुछ पूछा ही नहीं उसने कि तुमने मेरा शंख लिया, कि पूछा ही नहीं उसने। नो इंक्वायरी की तलाश करेंगे तो डाउट आ जाएगा। और सुबह के समय में दरवाजा खिड़कियां सब बंद कर करके वापस शंख का काम शुरू किया। मुझे 100 चाहिए, बोले 200 ले। 200 चाहिए, 400 ले, बोले 400 ले, 800 ले। अब वो जोर से बोले 800 ले, 1600 ले। वो घर वाले ने सुनाया, ने वो तो 100 ही देता था, ये तो जितना मांगता उससे डबल देता है। आप जानते हैं, अगले फिर मनमार हो गई, फिर रुक गया वो। रात में फिर शंख चेंज हो गया है। पहले का शंख रेख दिया, ये दूसरा शंख ले लिया। बोले 100 से क्या काम चले, तो 1200 1600 जितना मांगते उससे डबल देता है। हंस रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन 15-20 दिन में पेपर में खबर आई जाती है कि सोना डबल कर देने के नाम पर से सोना लूट करके आई जाते। ढपोर शंख तुम जितने खोजो मिल जाएंगे। जोधपुर में पहला चतुर्मास था हमारा, 95 का शुरुआत के दिन थे। थोड़े फ्री थे, दोपहर के समय में 2 जने ऊपर चढ़े झोला लेकर के, और झोले में से एक एक चीज निकाल कर बताए, ये जमुना शंख है, जिसके पास होता है उसके पास लक्ष्मी अखूट रहती है। ये एक मुखी रुद्राक्ष है, बिल्कुल जहां जाता एक छत्र राज हो जाता है। ये हाथा जोड़ी है, ये जिसके पास होते उसको सब लोग हाथ जोड़ते हैं। ये शियाल सिंगी है, सारे दुश्मन गायब हो जाते हैं। एक एक चीज वो बताता गया, मैं भी मजा लेते रह गया। टाइम था, 1 घंटा लगा उसको सारी दुकान बताने के लिए। जब सारा हो गया तो मैंने उसको सिंपल सा एक सवाल पूछा, ये सब तेरे झोले में है, तो गली गली क्यों घूम रहा है? तेरे पास तो 4 शंख पड़े हैं, तेरे पास तो 10 सियाल सिंगी पड़ी है, तू कहे को हाथ जोड़ते हुए यहां पर आया? उसने देखा कि यार दाल खिचड़ी पकने वाली नहीं, अपना झोला समेटा निकल गया, तो दूसरा शंख ले लिया। उसका ओरिजिनल शंख मिल गया, निकल गया वो। दूसरे दिन परिवार ने शुरू किया, 500, 1000, 2000, 4000, 8000। वो परिवार बोले दे तो सही। बोले देने का काम मेरा नहीं, बोले तुम जितना मांगोगे उससे डबल आश्वासन मैं तुझे दूंगा। बोले मैं तो ढपोर शंख हूं, और दुनिया सारी ढपोर शंख पर चल रही है। और भगवान महावीर ने सारे धार्मिक जगत के, आध्यात्मिक जगत के ढपोर शंख की सिस्टम को एक दिन में समाप्त कर दिया। नो ढपोर शंख, नो प्रॉमिस, नो प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस करने वाले की सारी पोप लीला कोरोना कोविड में ओपन हो गई, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुली। तुम्हारे A to Z सारे देवी देवताओं के मंदिर, तुम्हारा घर तो खुला रहा होगा, लेकिन एक भी देवी देवता का दरवाजा खुला नहीं था। मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, तिरुपति बालाजी को भी, ट्रस्ट को अपनी फिक्स डिपॉजिट की ओपन करनी पड़ी, तोड़नी पड़ी। सिद्धि विनायक को भी तोड़नी पड़ी।
किसके भरोसे? और परमात्मा ने सारी जब एक विधि सामने रखी और उसमें देखा कि कहीं आश्वासन नहीं, दुनिया का एकमात्र धर्म है जो आश्वासन नहीं देता है तो सत्य से रूबरू कराता है, सच्चाई से रूबरू कराता है। जो बहलाता नहीं है तो बचाता है, जो नींद में सुलाता नहीं है तो नींद में से जगाता है। एक दिन पहले सारे भिखारी थे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, और एक दिन में उनका सारा भिखारीपन छीन लेना है। और जो भिखारी ने उनको भिक्षुक कहना, मजा देखो। परमात्मा ने अपने संतों को नाम क्या दिया? भिक्षु। किसके लिए भिक्षु? रिक्वायरमेंट के लिए। किसके लिए? रिक्वायरमेंट के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए। सपनों को पूरा करने के लिए वो भिक्षु नहीं है। और आप किसके लिए भिक्षु बनते हो? सपनों के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए। हाँ? और हमारे टीसी जैन के पास तो बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की, वास्तुशास्त्र की, इसकी उसकी लंबी लिस्ट है उनके पास। मेरे से भी एक बार उन्होंने मुलाकात कराई थी उन्होंने जी, और मैंने उसको सीधा सवाल पूछा कि ये पेड़ इधर झुका हुआ है, पेड़ को तो अक्ल नहीं। मैंने कहा मुझे अक्ल है ना, मैं पेड़ जैसा थोड़ा जगूंगा। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।